नमस्कार। सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैं मिलिंद देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछला जो सेशन हमने लिया था तब बहुत सारे साधक हमसे जुड़े थे और कई नए साधक भी जुड़े थे और सबको वो सेशन बहुत पसंद आ गया और कई सवाल साधकों ने पूछे। तो उन सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। आज का ये सेशन जिसे कि हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कहते हैं, तो वैसे ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रहेगा। तो आपके अगर दिमाग में कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर पूछें, कमेंट्स में लिख के भेजें, तो मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। वैसे पिछले सेशन में हम जब क्वेश्चन एंड आंसर ले रहे थे तब बहुत सारे साधकों ने मुझे पूछा था। उसमें से एक सवाल ऐसे था कि हम भगवान स्वयं है, ऐसे मैंने कहा था, तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है और उसको कैसे हमारी रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करना है, आध्यात्मिकता को कैसे समझना है। तो हम जो जीवन जी रहे हैं वो और आध्यात्मिक जीवन, ये दोनों में अगर आप देखें तो दोनों में भी बहुत सारा भ्रम फैला है। अगर ऐसा मैं कहूँ तो आप चौंक जाएंगे कि जीवन में तो ठीक है, हमने पढ़ा है, सुना है, लेकिन हम आध्यात्मिक जगत में बहुत सारा भ्रम फैला है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वही नाथ जी ने जो कहा था कि एक प्योर साधना की तरफ हमें जाना होगा। आध्यात्मिक जगत में आज की तारीख में हम देखें तो बहुत भ्रम फैला है साधना को लेकर या अध्यात्म को लेकर। नाथ जी ने जो हमें साधना की एक व्याख्या बताई थी वो मैंने बताई है आपको। स्वयं को जानना या स्वयं पर कंट्रोल आना, इसे हम अध्यात्म ऐसा कहेंगे। स्वयं को जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो उसके लिए बाहरी कोई चीज़ है उसका हमें कोई उपयोग नहीं है। लेकिन आज के जगत में हम अध्यात्म को देखें तो बहुत सारे ऐसे भ्रम इसमें हमें दिखाई देते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि हम स्वयं भगवान कैसे हैं, उसी का उत्तर इसी जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसमें छुपा है। स्वयं को जानने के लिए किसी बाहर की चीज़ों पर कैसे हम निर्भर कर सकते हैं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मूर्ति भगवान की हमारे घर में रहती है या हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वहाँ पे माथा टेकते हैं, तो हमारे यहाँ राम है, कृष्ण है, गणपति है, शिव है, विष्णु है, बहुत सारे ऐसी देवता हैं, कई देवियां हैं, दुर्गा है, काली है और पार्वती है, और उन्हीं के अलग अलग रूप फिर से देवी के अलग अलग नाम से हमारे आसपास के मंदिरों में या हमारी पुस्तकों की कथाओं में हमें पढ़ने को देखने को मिलती है। तो ये सारी जो देवी या देवताएं हैं उनके बारे में पहले हमें समझना पड़ेगा। एक सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं था उसी में से सब कुछ का निर्माण हो गया, ये हमें पता है। इसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ये हमारे ग्रंथों में भी पहले ये बिग बैंग थ्योरी जिसे कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, फिर
परम शक्ति को ऐसे लगा कि कुछ लीला होनी चाहिए, और उसी में से ब्रह्मांड का निर्माण हो गया और बहुत सारे ब्रह्मांडों का निर्माण हो गया। और फिर उसमें अग्नि का निर्माण हुआ, सूर्य में से पृथ्वी निकली, बहुत सारे ग्रह निकले अग्नि में से। वो जो विस्फोट हुआ, उसी विस्फोट से बहुत सारे ग्रह तारे निकले, और इस अवकाश में ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से वो सेट हो गए, और वो अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, और उसी से जीवन चल रहा है, उसी से रात्रि और दिन दोनों बन रहे हैं। तो कुछ नहीं था, मतलब उसे समझ लेना पड़ेगा कि अचेत, वहाँ पे कोई चेतना नहीं थी, ये अचेत है। इसे ही परम शक्ति या परमेश्वर या परमात्मा ऐसे कह सकते, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं, कोई उसमें इच्छा नहीं, कोई इसमें आकांक्षा नहीं। ऐसा मन में या बुद्धि में हमारी जो आशाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो उमड़ती है, ऐसा कोई जिसमें नहीं, उसे परम आत्मा या अचेतन, ऐसी स्थिति हम कह सकते हैं। और वो कितनी बड़ी है, तो उसे अनंत कहा गया है। उसको हम लोग नाप नहीं सकते, इतनी बड़ी है उस अनंतता की स्थिति। उस अचेतन में से चेतना का निर्माण हुआ, और चेतना के माध्यम से फिर जीवों का निर्माण हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि चेतना निर्माण हुई, और उसमें से जन्म देने की शक्ति निर्माण हुई, उसे ब्रह्मा कहा गया। जिसने पाल पोस के जीवन मृत्यु के समीप जाने से पहले पाल पोस के हमें बड़ा किया, या पाल पोस के उस जीवन को जीने के लायक बना दिया, उसे विष्णु कहा गया। और शक्ति ऐसी जो हमारे इसी जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके उसे दूसरे जीवन में ढाल दे, उसे शिव कहा गया। तो ये तीन शक्तियाँ, इम्पॉर्टेंट शक्ति हमारे अचेतन में से चेतना, और चेतना में से ये तीन शक्तियाँ निकली। तो पहले तीन शक्तियों का जो निर्माण हुआ है, उसे ब्रह्म, विष्णु और महेश कहते हैं। अभी हम अगर इसे देखें, ब्रह्म तो उसका अकार होता है, विष्णु उसका उकार होता है, और शिवम इसका मकार होता है। तो अ, उ और म, इन तीनों अक्षरों को अगर मिला दिया जाए तो ये बेसिक जो शक्ति है, वो औम जिसे कहते हैं, वो हो गई। तो इसमें से अगर मतलब निर्माण या निर्मिति का जो थॉट प्रोसेस का, या किसी भी चीज़ों का एक्टिविटी में कन्वर्जन करने के लिए उसका निर्माण होना पहले ज़रूरी है। उसको अगर हमने हटा दिया तो रह जाता है उम। और उम को मैंने बता दिया था आपको लास्ट सेशन में कि ओमकार ये एक स्वयं प्रकाश शक्ति है, जिसको ज्ञान कहा जाता है। वो अज्ञान को मिटाती है, अंधेरे को मिटाती है। तो ऐसी शक्ति के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, उस वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी को हम अगर जगाते हैं, तो उसके कारण जिस आध्यात्मिक सफ़र से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने अंतिम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उस अंतिम लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ है, ये सारी शक्तियाँ हैं, और शक्ति का कोई आकार, उकार, रंग, रूप, वर्ण ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर देखते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर का कोई रंग रूप नहीं होता है, और वो किसी चीज़ में जाकर जब अपना प्रकाश फैलाती है, तो वो जिस शरीर को धारण करती है, उस शरीर का प्रकाश है, वो रंग रूप उसका लेती है। जैसे अगर बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी या पावर
चली जाए तो बल्ब का रंग अगर पीला है तो वो पीले कलर का प्रकाश हमें दिखेगा। वो फिलामेंट का कलर है, उसमें से प्रकाश जो बाहर छलकता है उस प्रकाश को दिखाता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी या पावर का खुद का कोई रंग नहीं होता है। जैसे अगर ट्यूब में पावर है तो ट्यूब का कलर वाइट है तो वाइट लेगा। तो इसी तरह से किसी भी शक्ति का कोई रंग रूप या आकार नहीं होता। तो फिर हमारे यहाँ शिव को एक आकार दे दिया, उसके गले में नाग डाल दिया, उसके सिर पर गंगा थमा दी, उसके सिर पर चांद दिखता है हमें। तो ये एक सिंबॉलिकली उसको प्रेजेंट किया गया। इंसान ने ही उसको चित्रित किया है, उसका शिल्प बनाया, उसका चित्र निकाला, तो अपने जैसा एक रूप उसको दे दिया। और उसके पीछे उसका जो उसकी जो फिलॉसफी है या उसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो उस सिंबल में डाल दिया। लेकिन एक्चुअल में देखें तो शिव जी जिसे हम कहते हैं, उस शिव की व्याख्या को हम देखें बड़ी साइंटिफिक है। और ये कोई सिर्फ एक मज़हब से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे हिंदुइज़्म हम कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम या ईसाई, ऐसे धर्म के अलग अलग मसीहा हैं या भगवान हैं। लेकिन शिव, ये अगर शब्द हम लें तो उस शिव को अगर देखें तो ये शब्द कैसे बनाए, श अधिक ई अधिक व। इसमें ये जो बीच का ई, ये अक्षर है, इस ई को कहते हैं शक्ति। ये शक्ति श और व इसके बीच में है, ना आगे है ना पीछे है। तो इस ई मतलब शक्ति को अगर हम निकाल दें तो रह जाता है श और व, मतलब शव, डेड। तो अचेतन और उसमें चेतना, शक्ति बीच में उस शव के अंदर चली गई तो शिव हो गया। तो ये शिव जो है वो किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, ये तो वैश्विक हो गया इसकी व्याख्या। तो जिस भी चीज़ में शक्ति है वो मटेरियल शिव हो गया। जिस क्षण शक्ति उसमें से निकल गई तो वो डेड हो गया, शव हो गया, वो इस्तेमाल उसको नहीं कर सकते। जैसे ये शरीर है, इस शरीर में मैं अचेतना स्थिति को चेतना में बदलने के लिए शक्ति स्वरूप को अंदर जगाए रखा हूँ। जिस क्षण मैं इस शरीर से बाहर निकल गया तो ये हो गया शव। वो शव कितना भी सुंदर है, सुगठित है, सुदृढ़ है, लेकिन जिस क्षण ये शक्ति उस शरीर से निकल गई तो ये शरीर धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू होता है। और कितना भी हम उस शरीर से, उस इंसान से प्रेम करते हों, लेकिन जिस क्षण उस शरीर से शक्ति निकल गई उस शरीर को हम कहते हैं डेड बॉडी। और उस बॉडी को लेकर हमको जलाना है या उसको ज़मीन में दफनाना है। तो शरीर है मटेरियल और उसके भीतर शक्ति है। और ये शक्ति कौन है? ये शक्ति मैं स्वयं हूँ। और तो भगवान कौन है? साक्षात शक्ति। और शक्ति कौन है? मैं स्वयं हूँ, क्योंकि इस शरीर में आके मैं बैठा हूँ। तो इस शरीर में साक्षात भगवान बैठे हैं। अभी आप देख लीजिए कि अलग अलग शक्तियों का अलग अलग काम होता है और उसके लिए उनको एक नाम दे दिया। और उस नाम, खाली नाम से वो दिमाग में बैठेगा नहीं, इसलिए उसका एक चित्र बना दिया या उसका एक शिल्प बना दिया। और फिर उस शिल्प को हमने हमारे नज़रों के सामने रखा कि इस शिल्प को देखने के बाद हमें ये हर पल ये याद रहे कि ये जो सामने शक्ति का स्वरूप है वो मैं ही हूँ, मैं स्वयं हूँ। लेकिन धीरे धीरे अज्ञानता के कारण या किसी ऐसे लोगों से बात करने के कारण या कोई ग्रंथ में पढ़ने के कारण या ग्रंथों का अध्ययन करते वक्त गलत धारणाओं के कारण हमारे दिमाग में वो जो शिल्प है या मूर्ति है या चित्र है वो शक्ति हमसे बहुत बड़ी है या अलग है और वो भगवान है और मैं इंसान हूँ, ये मन में धारणा बैठ गई।
और फिर ये द्वैत का भाव शुरू हो गया कि वो परमेश्वर है, वो भगवान है, और मैं इंसान हूँ, और मैं कोई अज्ञानी हूँ, और वो ज्ञान से भरा है, और मुझे उसको पूजना है, मुझे उसकी भक्ति करनी है, उसकी आराधना करनी है, तब जाके वो प्रसन्न होगा, और तभी जाकर वो मुझे कोई अच्छा फल देगा। लेकिन आप देखोगे कि कोई भी मूर्ति या किसी भी धर्म की कोई भी मूर्ति या कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो ऐसे इंसान के जैसे वहाँ से उठकर हमारे पास आके हमारे काम नहीं करते, या हमारी रक्षा करनी हो तो ऐसे वो मूर्ति उठकर हमारे यहाँ नहीं आती और वो काम नहीं करती। तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल पूछते हुए सुना है कि हम तो कहते हैं कि हर हर मूर्ति में परमेश्वर भगवान होते हैं, तो फिर ये भगवान आकर हमारे दुख को क्यों नहीं मिटाते या हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज़ सिंबॉलिकल है तो उसको हर पल हमारे मन में जागरूक करके रखना पड़ेगा कि ये हमारी ही प्रतिकृति है, और वो जो असली है शक्ति वो हमारे भीतर है, हमारे यहाँ पर है, और यहाँ से ही हमको उसको जागृत करना है। और जागृत करना मतलब कहीं बाहर से नहीं, कुछ बाहर के एक्टिविटीज़ करके हम अंदर की चीज़ नहीं जगा सकते। अब ये आध्यात्मिक जीवन में कैसे भ्रम फैले हैं आप देख लीजिए। जैसे मंदिर में जाके पूजा करना, या घर में कोई व्रत वैकल्य करना, या यज्ञ करना, या कोई किसी मूर्ति की पूजा करना, ये चीज़ कोई गलत नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन उस मूर्ति का उसका मतलब क्या है उसको बिना जाने हम ये सब चीज़ें करते हैं, मतलब आंखें मूंद के अज्ञान के साथ हम ये सभी एक्टिविटीज़ करते हैं। बहुत बार हम मंदिर में जाके माथा टेकते हैं और इसीलिए जाते हैं वहाँ पे कि उनसे कुछ, भगवान से कुछ मांगे, और भगवान अगर दे रहे हैं तभी हम उनको मानते हैं। अगर कल को हमें ये पता चले कि भगवान गणेश को हमने अगर नहीं पूजा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हमारा काम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी कोई देवता है, उनको अगर हम जाए पूजने के लिए और उनके यहाँ माथा टेक के हम कुछ मांगे तो वो हमारी मांग पूरी करेंगे। तो लोग भगवान गणेश जी को छोड़ के उस दूसरी देवता के पास जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्वार्थ रहता है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है उनको हम जो भी दूर करेगा उनको हम मानेंगे। ये आशा बनी रहती है कि कोई ये देवी देवता है, वो हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगा। अब वो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए बाहर की चीज़ों को हम जब उनके सामने माथा टेकते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि वो परम शक्ति जो हमारे अंदर है वो अनलिमिटेड है, और हम जिस मूर्ति के सामने माथा टेक रहे हैं दैट इज़ अ लिमिटेड पार्ट। एक जिसे कहते हैं कि एक छोटी मूर्ति जिसको हमने एक सिंबॉलिकली सामने रखा है, जिसको हर पल देखना है, उससे ये समझना है कि ये अनंत का छोटा सा स्वरूप है, और ये स्वरूप मैं स्वयं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि ऐसे जैसे बोला है, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, इसको ही समझना पड़ेगा। तो जैसे मंदिर में भी आप माथा टेकने जाए तो उनसे कुछ ऐसे मांगे कि उनको भी देने में आनंद लगे। जैसे मुझे अपने भीतर के स्वयं को, मैं जो हूँ उसको जागरूक करने में मेरी सहायता करो। मैं जो परम आत्मशक्ति हूँ, वो परम ज्ञान हूँ, उस आत्म ज्ञान को मेरे भीतर जगाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, उस प्रयास के ऊपर आप कृपा करो। इतना सब मांगने के बाद, उसके प्रयास के बाद ही आप अपने भीतर के स्वयं को जागरूक कर पाएंगे। तो
कोई भी हम लोग घर में भी पूजा रखते हैं, तो वो पूजा जब रखते हैं तो उसका असली मतलब क्या होता है कि हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी सुख हैं, सुविधाएं हैं, पैसा है, ये सब मुझे धन धान्य पुत्र पौत्र समग्र, ये सारी हमारी जो प्रार्थना है वो यही कहती है कि हमें इस जगत में जो सारी सुख सुविधाएं हैं, संपत्ति है, धन है, उपभोग लेने वाली वस्तुएं हैं, उनका उपभोग लेने के लिए आप हम पर कृपा करें। लेकिन जीवन का असली मकसद ये नहीं है। अगर ये होता तो ये जीवन कभी समाप्त ही नहीं होता, या ये जीवन ख़त्म होने के बाद फिर से नया जीवन लेना है, ये जो जनन मरण का चक्र है वो नहीं होता। एक बार जन्म ले लिया तो हम अमर हो जाते, शरीर की की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम अमर हो जाते इसी शरीर में। तो फिर ये सारी चीज़ों का मतलब सही ढंग से सही होता, सत्य होता। नाथ जी ने जैसे बताया है कि सत्य और असत्य दोनों में आप फ़र्क समझो। जो बदलता रहता है वो असत्य है, तो जो कभी नहीं बदलता वो सत्य है। तो जो कभी नहीं बदलता वो क्या है, उसको जानना, उसको समझना, यही आत्मज्ञान है। यही इसी की दिशा में हमको आगे बढ़ना है, वो साधना के माध्यम से। वही जीवन में हम कितने सारे भ्रम पाल के रखते हैं कि जीवन में मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, उससे मुझे ये मिलेगा, फिर ये मेरे पास ताउम्र या जीवन भर मेरे पास रहेगा। जैसे कोई बड़ी डिग्री मैंने हासिल की तो वो डिग्री मेरे पास रहेगी और वो कभी मेरे से अलग नहीं होगी। जो भी पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, जो भी रिस्पेक्ट कमाऊंगा, ये सारी चीज़ें हैं वो मेरे पास एक बार आ गई तो मेरे से कभी छूटेगी नहीं, निकल नहीं जाएगी। ये झोली जो हम अपनी भर के रखते हैं, जीवन के अंत में इस झोली को हमें या तो यहाँ पे छोड़ के जाना है, या जब जीवन के अंत में इस झोली के अंदर झांकना शुरू करते हैं तो उस झोली में कुछ रहता नहीं, वो झोली खाली हो चुकी होती है। जैसे देखिए आप हम अपने जवानी को समेट के रखना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन के अंत काल में देखते हैं तो जवानी है, ये जो हमारा सौंदर्य है, जवानी है, सुदृढ़ता है, ये सब जीवन के अंत में हमसे छूट जाती है, तो वो झोली में से निकल गया। पैसा हमारी ज़रूरतों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब पैसा हमें चाहिए तो वो वांट एंड नीड, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, ज़रूरत से आगे वाली जो चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो वांट में चली जाती है, और नीड मतलब ज़रूरतें हैं वो बहुत कम रहती हैं। आज मुझे आपको ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गए 2 महीनों से हम घर में बंद हैं और एक बिल्कुल ही जो हमारी ज़रूरतें हैं उतनी ही बातों के साथ हम जी रहे हैं। लेकिन जब ये दरवाज़ा खुलेगा, ये जगत खुलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत देर तक वैसे नहीं रहती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो ये परिवर्तन शीघ्र ही हो जाएगा। और जैसे हो जाएगा हम बाहर पड़ेंगे तो इस ज़रूरत की जो चीज़ों का ज्ञान हमारे दिल में जगा था, अंतर में जगा था या मस्तिष्क में जगा था थॉट्स के माध्यम से, वो ख़त्म हो जाएगा और हम अपनी वांट्स कंप्लीट करने के पीछे दौड़ेंगे। जिसे कहते हैं कि स्मशान वैराग्य। जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसको हम शमशान में लेके जाते हैं और उसको जलता देखते हैं तो मन में ये आता है कि ये जगत कितना क्षणभंगुर है, कभी भी मृत्यु हो सकती है और हमको ये जगत छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो हम कितनी चीज़ों के पीछे भाग के हमारी एनर्जी वेस्ट करें या हमारा जीवन ऐसे ही वेस्ट करें, ऐसी हमारे मन में एक उदासीन भावना आती है। लेकिन जैसे शमशान से हम बाहर निकलते हैं, कुछ देर के बाद हम ये भूल जाते हैं और अपने जीवन की जो आशाएं, इच्छाएं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उसको पूर्ण करने में फिर से लग जाते हैं।
तो इसे कहते हैं स्मशान वैराग्य। वैसे ही आज भी स्मशान वैराग्य जिसे कहते हैं वो हमारे भीतर पल रहा है कि ये चार दीवारी में हम बंद हैं, कैद है। और क्या है जीवन? तो जीवन इतना डरावना है कि बाहर चले जाएं और अगर ये कोरोना वायरस हम में घुस जाए तो हम लोग मर सकते हैं। तो इतना क्षणभंगुर है ये जीवन, इस वैराग्य के साथ हम जी रहे हैं। लेकिन द मोमेंट ये कल अनाउंस हो जाए कि अभी कोई खतरा नहीं, आप बाहर निकल सकते हैं या वैक्सीन आ गई है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, तो ये वैराग्य का भाव जो है, जो कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए हमारे मन में पल रहा था, वो निकल गया। सच्चा जो साधक होता है उसके मन में 24 घंटे 365 दिन अपनी सांस के आखिरी वक्त तक ये वैराग्य भाव जगा रहता है। उसी को ही हम कहते हैं सच्चा साधक, उसी को कहते हैं अवेयरनेस में रहना। जो होना है, जैसे होना है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। तो ऐसी स्थिति में बड़े शांति के साथ रहना, बड़े हंसमुख तरीके से पूरा जीवन बिताना, सिर्फ आज के दिन की या कोरोना के इस फेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस हमें आने हैं और उसको झेलते झेलते हमें उसके साथ लड़ाई करते करते आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें, उसमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है और बड़े शांति के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। यही सच्चे साधक की निशानी है। और मैं स्वयं कौन हूँ? तो मैं किसी का पति हूँ। तो इसको सत्य और असत्य के आधार पर अगर सोचे तो देखिए, मैं समझो मेरी जब शादी हुई उसके पहले तक मैं किसी का पति नहीं था, और ये मृत्यु के बाद शरीर जब ख़त्म हो जाएगा तब भी मैं किसी का पति या पत्नी नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। मैं किसी का पिता हूँ, तो पहले बच्चों का जन्म होने से पहले मैं पिता नहीं था, और ये शरीर ख़त्म होने के बाद अगर मेरा कोई अगला जन्म है और दूसरे किसी घर में मैं जन्म लेके जाता हूँ, तो मैं अपने पिता होने का जो मुझे ओहदा मिला था वो भी ख़त्म हो गया। तो मैं बॉस हूँ, मैं किसी का नौकर हूँ, या मैं सिंगर हूँ। ऐसे बहुत सारे टैग्स हम पर लगते हैं। ये टैग्स को हम देखें तो ये परमानेंट टैग्स नहीं है। मतलब हम अनंत तक इसी टैग्स के साथ, अगर टैग्स जो है हमें ओहदे मिले हैं, माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, बच्चे का, पुत्र का, पुत्री का, ऐसे, या बॉस का, या कलाकार का, या गुरु का, ये सारे टैग्स जो है कुछ समय के लिए हैं, उसके बाद में ये ख़त्म होने वाले हैं, या दूसरे जन्म में दूसरे टैग्स लगने वाले हैं। तो जो परमानेंट नहीं है, जो बदलता रहता है, उसे असत्य कहा गया है, और जो बदलता नहीं है कभी, उसे सत्य कहा गया है। तो हम आँखों से जो देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से जो जिसका स्वाद लेते हैं, मतलब पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कुछ दिन के बाद, कुछ क्षण के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद बदलने वाली है। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप असत्य इस कैटेगरी में चली जाती हैं। तो इसको जैसे हम देखते देखते आगे बढ़ते हैं और हर एक चीज़ को सत्य और असत्य के तराजू में डालना शुरू करते हैं, तो एक साइड में 99 चीज़ें 100 में से पड़ जाती हैं असत्य के उस विभाग में, और एक ही चीज़ यहाँ पे पड़ती है सत्य के तराजू में। वो है मैं स्वयं, मैं हूँ जिसे कहते हैं। और मैं कौन हूँ? तो मैं जो हूँ उसे समझना ही आध्यात्मिक जीवन का मूल मंत्र है और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि आप 100 जन्म लो, 1000 जन्म लो, या लाख जन्म लो, या बहुत सारे जन्म लो, हर जन्म अलग रहेगा, मतलब बदलेगा। उसमें आपके जो
आपकी जो भूमिकाएं हैं वो बदलेगी। इस जन्म में अगर आप किसी के पति हैं, पता नहीं आपने नेक्स्ट जन्म लिया आप किसी की पत्नी हो सकते हो, या फिर संत हो सकते हो, या ऋषि हो सकते हो, या कोई ऐसे बैरागी हो सकते हो जिसने शादी नहीं की। कोई भी अलग अलग भूमिकाओं में आप जाओगे, तो ये भी बदलने वाली चीज़ है। जन्म, एक शरीर को बदल के दूसरे शरीर में जाना, ये भी स्थित्यंतर है। तो ये भी असत्य में गया। एक जन्म लिया, ये भी असत्य है, क्योंकि कुछ नहीं थे से आप एक स्पर्म बन के आए, तो ये भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी असत्य हो गया। एक स्पर्म से आप 1 फीट 1.5 फीट के इंसान के रूप में चेंज हो गए, ये भी असत्य के दायरे में चला गया। फिर एक शरीर से 1 फीट के शरीर से 5, 5.5, 6, 6.5 फीट के शरीर में आप बदल गए, तो ये भी बदलाव आ गया। तो जो भी बदलते रहता है वो असत्य है। तो इस सब में जो मैं हूँ, इस मैं की जो परिभाषा है, या इस मैं का मतलब आप समझते हैं, आप स्वयं जो स्वयं को समझते हैं कि मैं हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा, ये जो मैं हूँ वो एक ही सत्य है। और इस एक ही सत्य को जानना, उसको पहचानना, यही हमारे जीवन का असली सत्य है। और उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हैं वो भ्रम है। और भ्रम का मतलब मैंने बताया था, भ्रम मतलब अभी है ऐसे हमको लगता है, तब तक वो चीज़ें, भ्रम का मतलब है अभी है लेकिन बाद में बदलने वाली है, तो उसे भ्रम ही कहते हैं। असत्य एक चीज़ को एक शक्ल देता है, लेकिन वो शक्ल बाद में बदलती है, तो उसको हम भ्रम ही कहते हैं कि अभी है लेकिन बाद में नहीं है। तो ये जीवन में तो हम लोग बहुत देखते हैं, जैसे एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार उनका है, जब पहली नज़र में प्यार हो जाता है तो ऐसे लगता है जन्म जन्मों का साथ है। लेकिन ये प्यार जैसे पहली नज़र में हुआ, वो पहली नज़र का प्यार धीरे धीरे वैसे रहता नहीं, वो बदल जाता है। तो हर एक चीज़ में बदलता रहता है वो। तो ये शुरुआती इसको हम प्रेम कहते हैं। अभी इस जगत में जो प्रेम की व्याख्या है, उस प्रेम की व्याख्या को हम देखें तो वो भ्रम इस कैटेगरी में ही जाता है। तो धीरे धीरे हर एक चीज़ को आप अगर देखना शुरू करेंगे तो भ्रम को आप निकाल के बाजू में रखेंगे, और जैसे जैसे भ्रम से आप क्लियर होते जाएंगे तो आप अपने सत्य की तरफ आना शुरू करेंगे। वैसे ही भ्रम आप देखेंगे कि आध्यात्मिक जगत में है। जैसे आप इतना इतना करो फिर आपका ये अच्छा हो जाएगा, आप फिर ये ऐसी ऐसी चीज़ें करो फिर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। बहुत बार हमें ये बताया जाता है कि गंगा में आप 3 बार डुबकी लगाओ और पश्चाताप से मेरे पाप हरण करो, ऐसे उनको रिक्वेस्ट करो, तो गंगा जी आपके पाप हरण करती हैं। लेकिन पाप हरण करने के लिए पाप कोई शरीर पे जमी हुई गंदगी नहीं है, मैल नहीं है। आपने पानी में, गंगा माँ के शुद्ध पानी में, शुद्ध जल में स्नान किया तो उससे आपका शरीर शुद्ध हो गया। लेकिन गंगा का इतिहास क्या है, गंगा की धरोहर क्या है, उसको समझ लिया और उस गंगा के जैसे मन को, बुद्धि को पवित्र कर लिया। उस पवित्र की गंगा में अगर हम डुबकी लगाते हैं तभी जाकर हम सच्चे उसको हम इस बहुत सिंपलिस्टिक वे में ये कह पाएंगे कि सिर्फ पश्चाताप करने से नहीं, ज्ञान होने से ही हम उसको सारे पापों को धुल पाएंगे। क्योंकि जब ज्ञान होता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए,
तो विवेक जागृत होता है। और जो करना चाहिए ऐसे हमें समझ में आता है, उसके हिसाब से हम जब कोई चीज़ करना शुरू करते हैं तो सही मायने में उस चीज़ को कर पाते हैं, और फिर अपने आप ही हमारे पाप जिसे कहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसको, क्योंकि ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम अगर ज्ञान, परम का ज्ञान हमारे भीतर अगर जब तक जगता नहीं है तब तक उसका कोई महत्व नहीं है।